पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो कभी चुनावी रणनीति का सबसे चमकता सितारा माना जाता था, प्रशांत किशोर। यानी एक वक्त था जब देश की बड़ी बड़ी पार्टियां उनकी रणनीति पर चुनाव लड़ती थी, जीत दर्ज करती थी, लेकिन बिहार की राजनीति में अपनी खुद की पार्टी और अपनी खुद की जमीन तलाशने निकलने प्रशांत किशोर का सफर अब एक बड़े सवाल के घेरे में है। आपको बता दें, 3 साल की यात्रा यानी 0 सीट, पूरा सफर कहता क्या है। अब 2022 में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वे अब किसी भी नेता की रणनीति नहीं बनाएंगे, ना किसी पार्टी से जुड़ेंगे। वे बिहार में जनता के बीच जाकर जनसुराज नाम की अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा था, 3 साल में बिहार की राजनीति बदल दूंगा। अब 3 साल तक वे गांव-गांव में घूमे, हजारों किलोमीटर पैदल चले, सैकड़ों जनसभाएं की, कई युवाएं और समर्थकों को जोड़ा, लेकिन चुनाव नतीजे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको बता दें, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब जनसुराज ने लगभग 150 से ज्यादा सीटें पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। लगभग 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त और पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। जो पीके एक समय में मोदी से लेकर नीतीश और ममता बनर्जी तक के चुनाव जितवा चुके थे, वे खुद अपनी पहली राजनीति परीक्षा में बुरी तरह बिछड़ गए। क्यों नहीं चला पीके का मॉडल? सैद्धांतिक राजनीति की समस्याएं, पीके विकास मॉडल और वैकल्पिक राजनीति की बात करते रहे, लेकिन जमीनी वोटर जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव तय करते रहे। मजबूत संगठन का अभाव, 3 साल की मेहनत के बावजूद जनसुराज गांव में वह मजबूत पकड़ नहीं बना पाया जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होती है। अब पीके का खुद का चुनाव नहीं लड़ना, लोग नेता को जमीन पर देखना चाहते हैं। पीके ने खुद मैदान में उतरकर चुनाव नहीं लड़ा, इससे जनता कंफ्यूज रही कि वे किस भूमिका में हैं। सामने थे रूटेड पुराने खिलाड़ी। आरजेडी और जेडीयू बीजेपी की जड़ें दशकों से बिहार में मजबूत हैं। पीके के लिए ऐसी जमीन में सेंध लगाना आसान नहीं था, फिर भी क्यों लौटे नीतीश कुमार के पास? नतीजे के बाद पीके ने सबसे चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई है और वे बिहार के विकास के लिए उनके साथ काम कर सकते हैं। यह वही पीके है जिन्होंने कई बार नीतीश की आलोचना की थी। तो क्या यह रणनीति का यू टर्न है या राजनीति में अपनी पकड़ बचाने की मजबूरी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चुनावी हार ने पीके की पूरी योजना को झटका दिया है। जनसुराज के पास अब कोई बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अब भी सत्ता संरचना के केंद्र में है। अब पीके को लगता है कि सरकार के साथ काम करके वे फिर से भूमिका पा सकते हैं। क्या राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर? यह सबसे बड़ा सवाल है। नतीजा के बाद पीके ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर जनता को लगता है कि मैं राजनीति में फिट नहीं हूं, तो मैं इस रास्ते से पीछे हट जाऊंगा। इशारा साफ है, या तो वे नई भूमिका तलाशेंगे या फिर चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे। लेकिन पीके जैसा शख्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की दुनिया में जो नाम बनाया है वह अभी भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संभव है कि वे दोबारा बैकएंड के पॉलिटिक्स में लौटेंगे, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ सलाहकार की भूमिका निभाए, या फिर नीतीश कुमार के साथ नई साझेदारी करेंगे। आपको बता दें, ये तो सवाल यही है, क्या पीके की 3 साल की मेहनत बेकार चली गई? क्या बिहार उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप पीके की फिर से राजनीतिकार बनेंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे? वक्त जवाब देगा, लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति में पीके का प्रयोग अब एक केस स्टडी बन चुका है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।